जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस पे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस चैनल। चलिए बात करते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र रंजन जी, जो पाली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उनसे बात करते हैं कि G20 जो समिट हुआ है पूर्ण रूपेण से अच्छे तरीके से हो गया, इस पर इनका क्या कहना है। G20 भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी केंद्रीय सरकार ने G20 का बहुत ही सुनियोजित तरीके से आयोजन किया। दुनिया के सभी बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सुनक हों, या फ्रांस के राष्ट्रपति हों, रूस के प्रधानमंत्री हों, चीन के विदेश मंत्री हों, जापान के प्रधानमंत्री हों, सारे लोग शामिल हुए और हमने बीच का रास्ता निकालते हुए रूस और यूक्रेन युद्ध में कोई रास्ता निकाल कर उसे बंद करने का प्रस्ताव जो पेश किया, उसको सर्वसम्मति से पास किया गया। जितना पहले हुआ था उससे ज़्यादा इसमें समिट में हस्ताक्षर हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जनता का समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफ्रीकी जो देशों का समूह है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और अब की बार ब्राज़ील में जो बैठक होगी वो G20 से नहीं, G21 के नाम से ये जानी जाएगी ये बैठक। चलिए, नया ताज़ा खबर आई थी कि एक उद्धव गुट के हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके सपन में आया, क्या आया, बोल रहे हैं कि जैसे 261 दिन अभी बाकी है ना राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, तो उसमें जो वहाँ भक्त से लौटेंगे जाएंगे तो गोधरा कांड 2 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो विक्षिप्त हो गए हैं, अपने पिताजी के सपनों को धूल में मिलाने में लगे हुए हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने हिंदू राष्ट्र का जो सपना देखा था, शिवाजी महाराज ने जो हिंदू शाही की स्थापना की थी, उसके विस्तार का जो सपना देखा था और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, आज ये कांग्रेस की गोद में जाकर के खेल रहे हैं और एक बच्चे की भांति अनाप शनाप बक रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी जो तत्काल में देखा गया है, उनका फ़ोटो देखे हैं कि बिहार के जो तत्काल जो सीएम हैं नीतीश कुमार, वो G20 में शामिल हो गए थे, बाइडेन से मिले थे। ये क्या मतलब है कि मतलब बीजेपी कुछ फिर से उनको रखने वाली है क्या? आ सकते हैं, वो तो हमारे घर के हैं, हम ही लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। जिस तरह से बच्चों जैसी हरकत उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने सवाल पूछा था, तो बुढ़ापा में भी आदमी का दिमाग अव्यवस्थित हो जाता है। तो हमारे यहाँ से चले गए थे, अगर फिर आते हैं तो उनका स्वागत है। और उन्होंने शिष्टाचार का परिचय दिया है, वो आए। यानी कि सुबह का भूला अगर शाम में आज लौट आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार का हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनको कतई स्वीकार नहीं करेगी। तो अगर इस तरीके से प्रस्ताव रहेगा तो आपको क्या लगता है कि वो छोड़ पाएंगे? वो गद्दी के लिए ही पलट गए कि मेरा गद्दी खिसक रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो दे पाएंगे? उन्हें गवर्नर बनाया जा सकता है। अभी आपने एक तस्वीर उनकी देखी होगी, वो गिर रहे हैं और 2 उनके बॉडीगार्ड उनको उठा रहे हैं। तो अब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से वो अस्वस्थ हो गए हैं। अब वो काम करने की क्षमता में नहीं है। जहाँ कम काम है वहाँ उनको लगाया जाएगा। और निश्चित रूप से गवर्नर का पद है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। भारतीय जनता पार्टी उनको गवर्नर बनाएगी अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो
पूर्ण रूपेण से आता कि फिर, लेकिन इस सब करने के जो दरमियान जो चल रही है, तो क्या इसमें जनता पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने गलत काम तो किया बिना है। पेंदी के लोटा की तरह हो गए हैं, ना इधर के ना उधर के, उधर जा रहे हैं तो उधर की हो रहे हैं, उधर जा रहे हैं तो उधर की हो रहे हैं। मतलब उधर उनको समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। उधर उनको बहुत परेशानी का अनुभव हो रहा है, वहाँ तो उनको चलने ही नहीं दिया जा रहा है। कैसे नहीं? गृह मंत्रालय सब बढ़िया जो पोस्ट है गृह मंत्रालय के पोस्ट, तो अपने पास रखे हुए हैं, तो कैसे करें कि न चलने दे रहे? हाँ, लेकिन उनको बार बार जो है बेइज्जती का सामना वहाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो दल राष्ट्रीय जनता दल है वो, उसको शिष्टाचार से तो कोई मतलब है नहीं। हमारे यहाँ तो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हमारे सारे मंत्री उनको इज्जत देते थे, उनका सम्मान देते थे। वह सम्मान कहाँ उनको है? आप तो देख रही हैं बहुत नज़दीक से, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रही हैं और बहुत नज़दीक से बिहार की राजनीति को आप देख और समझ रही हैं। आपको नहीं महसूस हो रहा है कि वो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में था, वो सम्मान उनको वहाँ नहीं है? और अपने सम्मान को गिरवी रह करके, बेइज्जत हो करके भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता और बुद्धिमत्ता बची हुई है, तो वह गद्दी भारतीय जनता पार्टी को सौंप करके वो गवर्नर का पद कहीं का उनको ले लेना चाहिए, और जनता की सेवा भी अपने आप को लगाए रखने का ये एक मौका भी है, काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस, बहुत अच्छे तरीके से रविंद्र रंजन सर ने बयान किया कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में हो रही है और नीतीश कुमार का गद्दी को छोड़ देना चाहिए। इस पर देखते रहिए और बेबाक आवाज़ से जय हिंद।